मैं एक सिचुएशन देता हूँ आपको जहाँ पे रिगार्डलेस एक मेल या फीमेल दे आर हैप्पीली मैरिड, इफ द मेल पार्टनर और अ फीमेल पार्टनर अपने पुराने किसी पार्टनर के साथ रिकनेक्ट हो जाते हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर happily maintaining their marriage life, but again connected emotionally with their ex. Maybe that person in ex is married, unmarried, regardless. So, in that condition, what advice would you give to that couple? तो पहला है कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो मैरिज से पहले आप चीज़ों को क्लियर कर लीजिए, अपने पेरेंट्स को मनाने में जितना एफर्ट डालना है लोगों को, तो अगर उससे कंटिन्यू कर सकते तो उसे कंटिन्यू कर लीजिए पहले वाले। अगर आप दूसरी अगर मैरिज लाइफ में इंटर कर गए तो फिर वही उसी को आपको आगे लेके चलना चाहिए, क्योंकि अब आप किसी के साथ आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि आप टीनेजर में जब होते हो तो उस समय आप प्यार के मोमेंट में होते हो, तो प्यार का मोमेंट कोई भी मोमेंट हो बहुत खूबसूरत अच्छा लगता है, वो आपकी मेमोरी को हमेशा याद रखता है। दूसरा है कि आप देखेंगे कि आप बुढ़ापे में भी अगर वो मोमेंट याद आ जाए तो बहुत चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मैरिज के बाद जब वही साउंड जब कान में आती है तो फिर वही घंटी बजती है, वही अगर कहीं म्यूज़िक बज रहा है तो वही चीज़ वही पल याद आएंगे कि यार उसके साथ इस समय मैं ऐसे था, है ना। फीमेल्स के साथ भी सेम चीज़ें हैं, तो उन्हें लगता है कि वो जो पहले जो फीलिंग्स थी उसको रिन्यूअल किया जाए, वो फिर से वो मोमेंट्स को जिया जाए। उसे लगता है कि अब कुछ खाली हो गया है, कि जहाँ मेरी मैरिज हुई वहाँ पर वो वाइब नहीं आ रहा है, बट वो वाइब्स क्रिएट करने पड़ेंगे आपको। जिस तरह से आपने पहले वाले में किया था उस तरह से यहाँ भी क्रिएट करना पड़ेगा आपको। वहाँ तो ऑटोमेटिक हो गए थे चीज़ें। क्रश आपकी जो है वो जब तक क्रश है तभी तक अच्छी है, जैसे रियल लाइफ में आएंगी तो फिर वही हाल होने वाला जो अभी की मैरिज का हो रहा है, वो फीलिंग चली जाएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि क्रश के साथ में आपने लॉन्ग टाइम समय नहीं बिताया ना। आप 2-4 घंटे आपने उसके साथ बिताया जो अच्छे मोमेंट्स थे, लेकिन अगर वही 24 घंटे आप बिताए होते तो फिर तो सारे फेस देखे होते ना, तो फिर वो क्रश क्रश नहीं रह जाता। किसी के साथ में आप 24 घंटे अगर रह रहे हो तो आपको उसका डाउनफॉल भी दिखेगा, है ना। जो दूसरा चेहरा है वो भी दिखेगा, कितनी बार बंदा नहाता है, कितनी बार खाता है, कितनी बार किस तरह की बातें करेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको ये करना चाहिए कि अपनी जो जो अभी आप मैरिज लाइफ में इंटर कर गए अब उसको कंटिन्यू कीजिए, जो भी चीज़ें हैं जैसे जो भी कमियां हैं उसे फुलफ़िल कीजिए और आगे बढ़िए।